लेकिन आज न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे से। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बिहार की पहचान बदलने वाला पीएम मोदी का वो फरमान है जो सियासत से नहीं बल्कि सोच से जुड़ा हुआ है। ऐसी सोच जो भविष्य के बिहार को बेंगलुरु जैसे शहर के बराबर खड़ा रखने का मादा रखती है। बिहार के युवाओं के लिए बिहार में ही रोजगार होगा, सूरत की तरह विकास होगा और जयपुर की तरह टूरिज्म होगा। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। वैसे तो बिहार में विकास की बात कभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होता था, लेकिन पीएम मोदी के विजन ने इसे हकीकत में बदल कर दिखाया है। और ये हम खुद नहीं, 2014 के बाद केंद्र में आई मोदी सरकार के विकास के आंकड़े कहते हैं। पीएम मोदी ने 2015 में ही बिहार के लिए विशेष पैकेज दिया था। 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज बिहार को मई 2015 में समर्पित किया गया। इसमें सड़क, पुल, रेल और नागरिक उड्डयन से जुड़ी परियोजनाओं का विकास हुआ। सड़क के 74 में से 44 मुख्य प्रोजेक्ट्स 1304 किलोमीटर के पूरे हुए। इनमें करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। रेलवे से जुड़ी 9 में से 5 परियोजनाएं 652 किलोमीटर की पूरी हुई। इसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 466 किलोमीटर की बची 4 रेलवे परियोजनाएं भी लगभग पूरी हैं। इनकी लागत करीब 8,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लगातार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक बार 33 और एक बार 48,000 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया। ये विकास की परियोजनाएं बताती हैं कि पीएम मोदी की विकास गाथा सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के बिहार की आधारशिला इन परियोजनाओं से तैयार हुई है। मैं आपको एक आंकड़ा देता। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है, वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब अगर पीएम मोदी के इन आरोपों को आंकड़ों के तराजू पर तौलें तो फर्क भी नजर आता है। यूपीए के शासन में पूंजीगत खर्च 2004 से 2014 तक 1.09 लाख करोड़ से 1.88 लाख करोड़ तक पहुंचा था, जबकि एनडीए की सरकार यही पूंजीगत खर्च 1.88 लाख करोड़ से बढ़कर 10.01 करोड़ पहुंच चुका है। अगर कुल पूंजीगत खर्च की बात करें तो यूपीए के शासन में से 12.4 लाख करोड़ था, जबकि एनडीए के शासन में 43.9 लाख करोड़ तक ये पहुंच गया। अब सब्सिडी पर खर्च की बात करें तो यूपीए के शासन में ये 44,300 करोड़ रुपए से
2.55 लाख करोड़ था, तो एनडीए के शासन में यही सब्सिडी खर्च करीब 2 गुना 4.03 लाख करोड़ हो गया है। इसकी कुल अनुमानित राशि की बात करें तो जहां एनडीए के शासन में ये 13.96 लाख करोड़ था, तो एनडीए के शासन में ये 36.9 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बिहार को बदहाली से निकालने वाले खर्च हैं, जो आज तक के इतिहास में बिहार के लिए कभी नहीं हुए थे। और यही आंकड़े बिहार के लिए मोदी सरकार की नीयत और नीति दोनों को साफ कर देता है। कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूं। इस साल बिहार के दौरे पर पीएम मोदी ये छठी बार पहुंचे थे, जहां पहले के दौरों में पीएम मोदी मधुबनी, भागलपुर और पटना जैसी जगहों पर गए, तो इस बार पीएम मोदी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में थे। और जैसे कि अपने पहले के दौरों में पीएम मोदी ने बिहार को सौगातों की बौछार कर दी थी, तो इस बार सौगातों का पिटारा पिछले दौरों से भी बड़ा था। पीएम मोदी ने करीब 7200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें पूर्वी चंपारण के लिए 700 करोड़ रुपए की योजनाएं शामिल, सड़क और परिवहन मंत्रालय के लिए 1173 करोड़ की परियोजनाएं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के लिए 63 करोड़ की परियोजनाएं, रेलवे की 5398 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। देश के लिए 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 4080 करोड़ की दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना, पीएम आवास योजना के 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 61,500 स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ रुपए दिए। ये विकास की परियोजनाओं की ही वो नींव है जिसके दम पर पीएम मोदी बिहार को भारत के बड़े शहरों की तरह बनाने का सपना देख रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले गरीबों की मूलभूत सुविधाओं पर काम किया गया। 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग और रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। बिहार में इस साल चुनाव भी है। जाहिर है एक तरफ पीएम मोदी अपने विकास के दम पर चुनावी मैदान में दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी को घेरने के लिए कई आरोप लगा रहा है। लेकिन जनता को आरोप नहीं, विकास चाहिए। और इसी विकास की कसौटी पर एनडीए अभी तक खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है।